सरपंच सचिव की कारगुजारी, पावर हाउस बनाने का झांसा देकर अवैध तरीके से काट दिए पेड़। लांजी जनपद मुख्यालय अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुम्हारी खुर्द के छोटे से गांव की घटना, जहां ग्रामीणों को बिजली का पावर हाउस बनाने के काम का झांसा देकर सरपंच और सचिव के द्वारा अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी ली गई तो इस बात की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी को कर दी गई है, जिसमें ग्रामीणों ने कुम्हारी खुर्द के सरपंच, सचिव व सहायक सचिव के द्वारा आपसी सांठ-गांठ कर जेवनारा की शासकीय स्मशान भूमि पर स्थित बबुल वृक्ष की अवैध कटाई कर विक्रय किए जाने का जिक्र किया गया है। शिकायत में बताया गया कि खसरा नंबर 93 के रकबा 4.31 एकड़ में बबुल के हरे भरे वृक्ष थे, जिसे सरपंच रामकिशन चौधरी, सचिव रमेश लिल्हारे, सहायक सचिव संजय चौहान के द्वारा नियम को दरकिनार करते हुए बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के अवैध तरीके से काटकर सिरेगांव निवासी विजय कालबेरे को विक्रय कर दिया। बताया कि उसे यह बताकर लकड़ी बेची गई कि यहाँ पावर हाउस बनाया जाएगा। लगभग 20 बड़े आकार के जीवित बबुल वृक्ष की कटाई करने के लिए फर्जीवाड़े का सहारा लेते हुए सरपंच रामकिशन चौधरी ने सिरेगांव निवासी मुकेश कालबेले के नाम से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। ऐसा शिकायत में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि सरपंच, सचिव व सहायक सचिव को वृक्षों के रखरखाव व रक्षा का कार्य करना चाहिए था, किंतु व्यक्तिगत आर्थिक लाभ की मंशा रखते हुए पद का दुरुपयोग किया गया। सरपंच जहां प्रस्ताव में लिखा होने की बात कह रहे हैं, तो सचिव व रोजगार सहायक सरपंच की इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत ही नहीं कर पाए। MPCC 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए लांजी से कैमरामैन सुमित श्रीवास के साथ रिपोर्टर पवन कश्यप की रिपोर्ट। हाँ विजय भैया, आप क्या नाम लिखते हैं भैया? आपके पिताजी का नाम? कहाँ के निवासी हैं आप? सिरेगांव, तहसील जिला बालाघाट। आपने भैया जीवनारा मोक्ष धाम से जो पेड़ खरीदे, तो उसमें सरपंच ने आपको क्या बोल के पेड़ खरीदने के लिए कहा? सरपंच बोला कि मैं पावर हाउस बन रहा है, वहाँ नीलामी कर रहे हैं इसका। नीलामी कर रहे हैं बोला है? मैंने जाके सौदा किया। सौदा करने के बाद में उसको प्रमाणीकरण मांगा। हाँ। एक बार मैंने 11,000 रुपये दिया बयाना में। हाँ। उस समय मैंने लिया नहीं प्रमाणीकरण। अच्छा। बोला पूरे पैसे दूंगा फिर देना। अच्छा, सरपंच ने ये नहीं कहा कि ये मोक्ष धाम है तो यहाँ की लकड़ी काटना उचित नहीं है, और यहाँ पे बोले पावर हाउस आ रहा है और बिजली का पावर हाउस बनने वाला है जी, ये बात कहा था आपसे? तो आपने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आपने ऐसा पूछा था उनसे? हाँ जी। तो उनने क्या बोले थे आपसे? प्रमाणीकरण दूंगा, प्रमाण पत्र बना के दूंगा, कि बोले गांव वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसने ऐसा बोला कि आपसे? मैंने तो बोला था सचिव का भी साइन चाहिए मेरे को। हाँ, तो सरपंच ने क्या बोला? सचिव ने किसी की साइन की दस्तखत की कोई जरूरत नहीं है, इस टाइप से बात किया उसने। अच्छा, तो कितने में खरीदे आपने? मैंने उसकी 41,000। अच्छा, कितने पेड़ थे विजय भैया? 17-18 बता रहे थे? 18 पेड़ थे ना? अच्छा, तो ये उसने ये बोला था आपको कि ये मोक्ष धाम में पेड़ जो हैं ये हम पावर हाउस के लिए बना रहे हैं, पावर हाउस बन रहा है इसलिए काट के बेच रहे हैं। पावर हाउस बनाने में पावर हाउस बन रहा है और पेड़ों से दिक्कत आ रही है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? ठीक है। जो समय जो मिला उसका सदुपयोग होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेवलपमेंट करना गाँव का, ताकि मतलब अब आने वाला समय कैसा आता है उसकी तो गारंटी नहीं। क्यों काले गलत बोल रहा हूँ, लेकिन अपने पास जो समय है उसका सदुपयोग दूसरा और हम चाहते हैं कि और अच्छा से अच्छा कार्य। नहीं, आपका बहुत बढ़िया सोच होना चाहिए।
जब हम गांव के मुखिया बनते हैं, हाँ गांव के तो हमारा प्रधान कर्तव्य, बनते मुख्य हैं, कर्तव्य। तो ये कर्तव्य है कि हम अपने गांव को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं, हाँ जो जो मूलभूत आवश्यकता है हाँ, उसका पहले प्राथमिकता के साथ करें और डेवलपमेंट। नहीं बिल्कुल। लेकिन मेरे को आप ये बताइए कि गांव के लोग आपको मानते हैं, हाँ आपके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते जरा सा भी भ्रष्टाचार का, ये आपका कहना है। अब मुझे ये बताइए फिर देवनारा के लोगों के संज्ञान में क्यों नहीं था? उन्होंने हमको ये तो बताना था कि साहब सरपंच साहब ने काटे हैं, किस लिए काटे हैं? इसलिए काटे हैं कि यहाँ एक शेड बनेगा। ये क्यों नहीं बताया लोगों ने हमको? आपसे और इसके संदर्भ मतलब में आपके बैठक- संपर्क में देखिए मैं आरोप आपको अपने तरफ से नहीं नहीं लगाऊंगा। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे के आदमी निवासी यदि आपके संपर्क में आए हैं तो आप उस पंचों की भी पूरी सहमति थी आपको वहाँ। पंचों की ग्राम सभा में प्रस्ताव कराया और आज से नहीं कम से कम आज तो 1 वर्ष पहले से उनका प्रावधान। अच्छा ग्राम सभा में प्रस्ताव है आपके पास? कब करवाए थे? ये तो नहीं बोल रहे हैं। देखिए सरपंच साहब, मेरे को आप वो रमेश लिल्लारे मुझे जानते हैं, आप शायद मेरे से पहली बार नहीं मिले। पहली बार भी नहीं मुलाकात हुई। आप मुझे नहीं जानते मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं सच पे जान रहा हूँ। आप दोनों यहाँ बैठे हैं, आप वो कह रहे हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं है, किसी तरह का हमारे संज्ञान में नहीं है। वो आपका रोजगार सहायक और आपका सचिव बोल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि प्रस्ताव में है। प्रस्ताव की कॉपी दिखाइए। पहली बात हैं? जब हम रमेश नज़दीक आओ, नज़दीक आओ, थोड़ा नज़दीक आओ। बोला आवाज़ थोड़ी, ये गाड़ी वाड़ी चल रही ना, आवाज़ नहीं आ रही। सरपंच साहब, ग्राम सभा हमने अभी से आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा। मैं आपसे मेरी ऐसी स्थिति ना हो कि मैं आपको बुलाकर सीओ के पास बात करूं। मैं दूसरे टाइप का पत्रकार हूं। इन लोगों से पूछिए, ये अच्छे से जानते हैं। और मैं आया भी हूं